प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग पीजी एंट्रेंस का सब पढ़ेंगे। तो आप लोग के स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है, आप देखिए। मैं आप लोग को अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ और हम लोग अभी कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करेंगे जो काम आएगा। एक मिनट रुके, हाँ, एक मिनट बस। हाँ, एक बार अनम्यूट करके देखिए हो पा रहा है क्या। कंचन मैम, आपने वाग्भट पढ़ा है? जी सर। ये पढ़ा है, अष्टांग हृदय के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? जी सर, पर यहाँ पे नहीं पढ़ा। ठीक है। अच्छा, आपका म्यूट हो गया, एक मिनट रुकिए, मैं को होस्ट बना रहा हूँ आपको। तो ये आप पढ़ेंगे कि मैं पढ़ूं, आप बताइए। कंचन मैम, अनम्यूट करिए कृपया। पेज नंबर बताइए सर। पेज नंबर, एक मिनट रुकिए। शशि मैम भी आ गई, 494 है पेज नंबर, 494। इन सब से भी क्वेश्चंस आते हैं। जी सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, अष्टांग हृदय रचयिता जो है इसके लघु वाग्भट है। काल जो है 7th सेंचुरी, प्राचीन काल के अंतिम संहिताकार रहे हैं ये लघु वाग्भट। अष्टांग हृदय को आयुर्वेद का सार समुच्चय ग्रंथ भी कहते हैं। टीकाएं, अष्टांग हृदय पर सर्वाधिक 44 टीकाएं लिखी गई है। जब सबसे ज्यादा टीकाएं अष्टांग हृदय पर है। इनके नाम दिए हैं और टीकाकार भी दिए हैं। पदार्थ चंद्रिका, चंद्र नंदन कृत, सर्वांग सुंदर, अरुण दत्त कृत, आयुर्वेद रसायन, हेमांद्री कृत। ये हम जब अष्टांग हृदय पढ़ते हैं तो ये दो टीकाएं हम पढ़ रहे हैं अभी। जैसे सर्वांग हृदय, अरुण दत्त कृत, आयुर्वेद रसायन, हेमाद्री कृत। इंदुमती शशिलेखा टीका, इंदुकृत, मनोज्ञ चिंतामणि, वैद्य टोडरमल कृत, संकेत मंजरी, दामोदर, अल्पबुद्धि प्रयोजन, श्रीकंठ दत्त। तत्वबोध टीका उत्तर तंत्र पर है, शिवदास सेन ने लिखी है। हिंदी टीकाएं अत्रिदेव एवं लालचंद्र वैद्यकृत। शिव दीपिका टीका पंडित शिव शर्मा कृत है। अष्टांकर अरबी भाषा में टीका है। अष्टांग हृदयकार ने शोधनादि गण संग्रह में 33 गणों का वर्णन किया है। इसमें से केवल जीवनीय गण चरक से उद्धृत है, शेष सुश्रुत से लिए हैं। अष्टांग हृदय के वैशिष्ट्य बताए गए हैं। जैसे रस रक्तादि को धातु व दुष्य दोनों कहा है। मतलब जो रस रक्तादि धातुएं है, हम उसे धातु तो बोलते हैं, पर हृदय अष्टांग हृदय में इन्हें दुष्य भी कहा है। मतलब धातु और दुष्य भी कहा है। वीर्य 2 और विपाक 3 माने हैं। वीर्य 2 जैसे उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, और विपाक में मधुर, अम्ल और कटु, ऐसे 3 विपाक माने हैं। दातून लंबाई 12 अंगुल मानी है। मतलब जिससे दातून हम करते हैं वो दातून की लंबाई जो उन्होंने मानी है 12 अंगुल मानी है। रसों के संयोग व कल्पनाएं क्रमशः 57 व 63 मानी है। औषध सेवन काल 10 माने हैं। जैसे औषध सेवन की काल जो है, कब खाना है दवाइयाँ, तो उसको 10 माना है इन्होंने। जैसे प्राग भक्त, अंतर्भक्त, मध्य भक्त, ये सब कुल मिला के 10 माने हैं। अच्छ स्नेहपान की मात्रा श्रेष्ठ मानी है एवं इसका निर्देश शोधनार्थ किया है। अच्छा पान जो किया जाता है कि मतलब डायरेक्ट स्नेह, मतलब कि उसमें कोई भी उसकी कल्पना नहीं किए बगैर बस स्नेह पिलाना, इसे इसको इसकी इसे श्रेष्ठ मात्रा श्रेष्ठ मानी है इसकी, और इसका निर्देश शोधनार्थ किया है। स्नेह मात्रा का जीर्ण काल, तो यहाँ पे 3 बताया है। जैसे हीन मात्रा जो हम लेते हैं तो उसका 2 याम में जीर्ण होगा। ये 2 याम माने करीब करीब 1 याम 3 आवर्स का होता है। सर मैं ठीक कह रही हूँ ना? 1 याम 3 आवर्स का होता है। हाँ तो बराबर, हाँ, बराबर, हाँ। 2 याम 6 आवर्स होगा यहाँ पे। मध्यम 4 याम
में जीर्ण होती है मध्यम मात्रा, तो ये शमनार्थ प्रयुक्त है, तो इसे 12 आवर्स लगेंगे, मतलब कि 4 याम हम 12 आवर्स मानेंगे। उत्तम मात्रा जो है वो 8 याम में जीर्ण होने वाली मात्रा है, मतलब वो पूरे 24 आवर्स लेगी उत्तम मात्रा। जो भी हम स्नेह कंज्यूम करते हैं या मतलब लेते हैं, उसका जीर्ण होने का जो काल है, तो हीन में 2 याम, मध्यम में 4 याम, उत्तम में 8 याम। स्नेह निवृत्ति का परम काल होता है 3 याम, मतलब स्नेह निवृत्ति होगी शरीर से तो वो 3 याम में होगी, मतलब कि 9 आवर्स में होगी वो। कुष्ठ में विरेचन नस्य एवं सूर्यावर्त में बृहन नस्य का निर्देश किया गया है। कुष्ठ में शोधन होना चाहिए, इसके हिसाब से इन्होंने विरेचन नस्य बताया है। और सूर्यावर्त जैसे कि हम वायु और पित्त की वजह से मानते हैं, इसलिए यहाँ पे बृहन नस्य का निर्देश किया है। प्रतिमर्श नस्य के 15 काल बताए गए हैं, जैसे कि प्रतिमर्श 15 काल में लिया जाता है, जैसे बहुत खाने के पहले लेंगे, खाने के बाद भी लेंगे, नहाने के बाद भी लेंगे, ऐसे कुल मिला के उन्होंने 15 काल माने हैं। मतलब उसका कोई ऐसे समय, एक्चुअली हम प्रतिमर्शनों से एनी टाइम ले सकते हैं, तो उसमें जो 15 काल बताया गया है, तो वो 15 काल का यहाँ पे वर्णन है। जन्म से मृत्यु पर्यंत करने योग्य कर्म है प्रतिमर्श नस्य, मतलब हम इसे रोज भी ले सकते हैं, 2-2 बूंद की मात्रा हम कोई भी तेल की रोज ले सकते हैं, और वो मृत्यु पर्यंत ले सकते हैं, मतलब छोटे बच्चे से लेके हम वृद्धों तक इसे दे सकते हैं। आच्छोतन की सभी नेत्र रोगों का प्रथम उपक्रम बताया है। आच्छोतन जो है वो सभी नेत्र रोगों का प्रथम उपक्रम बताया है। अंजन शलाका की लंबाई 10 अंगुल बताई है, जैसे दातून की लंबाई 12 अंगुल बताई थी यहाँ पे पीछे, तो अंजन शलाका की लंबाई 10 अंगुल बताई है। हम यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं 10 और 12, तो थोड़ा सा याद रखना है। जैसे हम दातून करते हैं तो हम हमारे हाथ में पकड़ के हमको काफी लंबे समय करना है, तो हम 12 अंगुल याद रखेंगे। और अंजन शलाका मतलब हल्के से हमको करना है, इसलिए 10 अंगुल से भी हमारा काम हो जाएगा, इसलिए इसे 10 अंगुल याद करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर मुच्छुंडी सदंश यंत्र का प्रथमतः वर्णन किया है, मतलब जो यंत्र है मुच्छुंडी सदंश यंत्र, के यहाँ पे सर्वप्रथम वर्णन किया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मुच्छुंड सदंश यंत्र का मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे किसमें वर्णन है, तो फिर हमें लिखना है अष्टांग हृदय। गर्भ को सुख दुख आदि की अनुभूति तृतीय मास से होनी मानी गई है। अष्टम मास में गर्भिणी को अनुवासन का निर्देश किया गया है, मतलब 8वें महीने में गर्भिणी को अनुवासन देने का निर्देश अष्टांग हृदय ने किया है। चरक ने भी 8वें महीने में 9वें महीने में अनुवासन देने का निर्देश किया है, तो यहाँ पे अष्टांग हृदय में इन्होंने 8वें महीने में गर्भिणी को अनुवासन देने का निर्देश किया है। स्रोतस 13 माने हैं। भेषज अपना कार्य करती है एक अहोरात्रि में, मतलब जो भी हम दवाई देते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमें पूछते हैं कि आपकी दवाई लेट काम करेगी, हम भी ऐसे ही सोचते हैं कि हमारी दवाई लेट काम करेगी, पर ऐसा नहीं होता है। भेषज अपना कार्य करती है एक अहोरात्रि में। स्तन्य प्रमाण 2 अंजलि माना गया है, जो स्तन्य होता है स्त्री दुग्ध जिसे बोलते हैं, तो वो 2 अंजलि का उसका प्रमाण है। स्वरभेद 6, मद रोग 7, मूत्राघात 20 प्रकार के माने हैं। शिशु नामकरण 10वें दिन करने का निर्देश है, मतलब शिशु का जन्म होने के बाद 10वें दिन उसका नामकरण किया जाता है, ऐसा निर्देश इन्होंने किया है। वाणी, मेघा, स्मृति, बुद्धि, हेतु हितकर घृत है अष्टांग घृत, मतलब वाणी को बढ़ाएगा, मेधा को बढ़ाएगा, स्मृति है उसे बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, जो है ऐसा घृत अष्टांग घृत है। सारस्वत घृत पालक की वाणी, मेधा, स्मृति और अग्नि को भी बढ़ाएगा, मतलब यहाँ पे इसका वैशिष्ट्य एक है कि सारस्वत घृत अग्नि को भी वर्धन करता है। काश्यप घृत जो है हृदय कार ने दंतोद्भेदजन्य रोगों में निर्दिष्ट किया है। काश्यप घृत जो है दंतोद्भेदजन्य व्याधियों में निर्दिष्ट किया है। हृदय कार ने सीरा शुक्रनाशक कृष्णगत रोग सुश्रुत से अलग माना है।
जैसे हृदय कार ने यहाँ पे बोला है कि सीरा शुक्र नामक कृष्णगत रोग जो है वो सुश्रुत से अलग माना है। मतलब ये नेत्र विकार के बारे में बता रहे हैं। सीरा शुक्र नामक कृष्णगत रोग सुश्रुत से अलग बताया है, मतलब इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त सिरोत्पात सीरा हर्ष नामक सर्वगत रोग नहीं माना है। मतलब इन्होंने सिरोत्पात और सीरा हर्ष नामक रोग नहीं माने हैं अष्टांग हृदयकार ने। पिल्ल रोगों की संख्या 18 बताई है। कुचीकरण व कर्ण पिप्पली नामक कर्ण रोग एवं उपशीर्षक नामक कपालगत रोग बालक को गर्भावस्था में भी हो सकते हैं। कुचीकरण व कर्ण पिप्पली नामक कर्ण रोग और उपशीर्षक कपालगत रोग बालक को गर्भावस्था में, मतलब बालक जब गर्भावस्था में रहेगा तब भी उसे ये 3 रोग हो सकते हैं, कुचीकरण, कर्ण पिप्पली और उपशीर्षक। पैतृक नानात्मक विकारों का विस्तार से विभेदक वर्णन किया है। तब पित्त के जो नानात्मक विकार बताए हैं इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है, जैसे ओष, प्लोष, दव, दवथु, विदाह, अम्लक। ओष मतलब श्वेत तथा अरति युक्त सर्वांगीण तीव्र दाह, मतलब कि श्वेत के साथ तीव्र दाह होना, मतलब ओष। प्लोष श्वेत रहित प्रादेहिक व अग्नि की तरह तीव्र दाह, मतलब यहाँ पे स्वेद नहीं होगा पर तीव्र दाह होगी। तो ओष में क्या है, स्वेद रहेगा पर और तीव्र दाह भी रहेगी। प्लोष में स्वेद नहीं रहेगा और उसके साथ तीव्र दाह रहेगी। ये थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे याद रखना है। दव माने मुख, ओष्ठ तथा तालु में होने वाला दाह। दव को हम क्या बोलेंगे, मुख, ओष्ठ और तालु में होने वाला दाह। विदाह हाथ व पैरों में मूल में होने वाले संताप, जो हाथों पैरों में जैसे दाह बोला जाता है, जैसे हम संताप भी बोलते हैं, तो वैसा विदाह। अम्लक अंतरदाह सहित हृदय में शूल तथा उद्गार का होना। अम्लक माने अंतरदाह सहित हृदय में शूल तथा उद्गार का होना। उद्गार होना मतलब अम्लक, हम जैसे अम्लपित्त में देखते हैं कि जैसे उद्गार के साथ अंदर हृदय में भी दाह हो रहा है और शूल हो रहा है। तो यहाँ पे ओष, प्लोष, दव, तवतु, विदाह, अम्लक पैतृक नानात्मक विकार है ये। तो इसका विस्तृत वर्णन है यहाँ पे। 10 दिन तक चिकित्सा करने पर भी रोगी को लाभ न होने पर चिकित्सा का क्रम बदल देना चाहिए, ऐसा हृदयकार का मत है। और दलहन बोलते हैं कि 7 दिन में अगर उसे फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसकी चिकित्सा को बदल दे। तो यहाँ पे दलहन 7 दिन बोल रहे हैं और हृदयकार 10 दिन बोल रहे हैं। प्रथमतः विपाक की परिभाषा दी है, जाठर एनाग्निना। तो ये विपाक की परिभाषा है। धमनी मर्म का प्रथमतः वर्णन किया है। यहाँ पे धमनी मर्म का वर्णन किया है अष्टांग हृदयकार ने। कुछ नवीन द्रव्यों का प्रयोग बताया गया है। स्थौल्य में रसांजन प्रयोग, वात रक्त में गुरुचि प्रयोग, बस्ती रोगों में शिलाजतु प्रयोग, छर्दी में लाक्षा बताया है। अष्टांग संग्रह में इसे यहाँ पे छर्दी में लाजा बोला है। ज्वर, परपटक, प्लीहा में पिपली, प्रमेह में आमल की अष्टांग हृदयकार ने बताया है। तो हरिद्रा अष्टांग संग्रह में बताया है। ये तो प्रैक्टिशनर को भी काम आने वाली चीजें हैं, तो हम इसे अच्छे से पढ़ के याद रखें। हम वैसे गुरुचि वातरक्त में यूज करते हैं। स्थौल्य में रसांजन प्रयोग बताया है। सर्दी में हम लाक्षा का तो यूज करते हैं। प्रमेह में भी निशा अमल की योग जो बताते हैं, मतलब हम दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जैसे अष्टांग हृदयकार का अमल के ले लिया हमने, अष्टांग संग्रह का हरिद्रा ले लिया, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करके निशा अमल की हम यूज करते हैं। आगे जो है अर्श, सूरन पुटपाक, उदर रोग, अयस्कृति, अतिसार, दाढ़ी मास्टक चूर्ण प्रयोग है। मतलब अर्श में सूरन पुटपाक बताया है और कहीं भल्ला तक भी बताया है अर्श में। उदर रोग में अयस्कृति है। अतिसार में दाढ़ी मास्टक चूर्ण प्रयोग भी बताया है। अभी यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंशियल डायग्नोसिस के हिसाब डिफरेंस किया है, यानी अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में कुछ पॉइंट्स है इम्पोर्टेंट, वो बताया गया है। मतलब अष्टांग संग्रह के रचयिता जो है वृद्ध वाग्भट है।
तो अष्टांग हृदय के लघु वाग्भट है। अष्टांग संग्रह के जो काल बताया है वो 6th सेंचुरी है, तो अष्टांग हृदय का 7th सेंचुरी है। ये गद्य एवं पद्यात्मक शैली है अष्टांग संग्रह, ये केवल पद्यात्मक है। अष्टांग हृदय, हृदय माने मतलब कि जिसमें अलंकार सहित कविताएं लिखी जाती है, इसलिए पद्यात्मक। हृदय, हृदय से हम यहाँ पे याद रखते हैं, क्योंकि जब भी हमारा हृदय से संबंध आता है तो कुछ मधुर चीज हमें याद आती है। तो जैसे कविता, तो अलंकार सहित रहती है कविताएं, तो यहाँ पे पद्यात्मक शैली, तो ये इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। पद्यात्मक शैली अष्टांग हृदय की रहेगी, और यहाँ पे अष्टांग संग्रह दोनों इसमें है, गद्य एवं पद्य शैली। अष्टांग संग्रह में कुल अध्याय है 150, तो अष्टांग हृदय में है 120। सुश्रुत संहिता से अधिक सामंजस्य रखता है। सुश्रुत संहिता से अष्टांग संग्रह बहुत सामंजस्य रखता है। चरक संहिता से अधिक सामंजस्य अष्टांग हृदय रखता है। छर्दी में लाजा प्रयोग, हमने पीछे भी पढ़ा, ये छर्दी में लाक्षा प्रयोग निर्दिष्ट है। प्रमेह में हरिद्रा प्रयोग, अष्टांग हृदय में प्रमेह में अमल की प्रयोग निर्दिष्ट है। सभी तंत्रों का सार ग्रंथ है अष्टांग संग्रह, सभी तंत्रों का सारतर ग्रंथ है अष्टांग हृदय। सार ग्रंथ और सारतर ग्रंथ, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। सार ग्रंथ बोला तो अष्टांग संग्रह आएगा, सारतर बोला तो अष्टांग हृदय आएगा। रात्रिचर्या का वर्णन दिनचर्या अध्याय में है। रात्रिचर्या का वर्णन अन्न रक्षा अध्याय में किया है, ये अष्टांग हृदय में है। जैसे अष्टांग संग्रह में तेल वर्ग में 34 तेलों का वर्णन है, तो अष्टांग हृदय में तेल वर्ग में 6 तेलों का वर्णन है। मूत्रों में पृथक पृथक गुणों का वर्णन है अष्टांग संग्रह में। अष्टांग हृदय में पृथक पृथक गुणों का वर्णन नहीं है। अष्टांग संग्रह में वल्ली कंटक पंचमूल का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय में पंचमूल में वल्ली व कंटक पंचमूल का वर्णन नहीं है। अष्टांग संग्रह में भोजनार्थ विविध पात्रों का उल्लेख मिलता है। अष्टांग हृदय में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। अष्टांग संग्रह आहार परिणामकर भावों का वर्णन मिलता है। आहार परिणामकर भावों का वर्णन नहीं मिलता है अष्टांग हृदय में। और अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे अष्टांग हृदय, जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आहार परिणामकारों का परिणामकर भावों का वर्णन देंगे नीचे ऑप्शन में सुश्रुत वाग्भट, तो हमें वाग्भट हम याद करते करते अष्टांग हृदय तो हमें याद रहना चाहिए, वहां पे वाग्भट भी ऑप्शन आता है बहुत बार। दोषों के उपक्रम बताए हैं अष्टांग संग्रह में। अष्टांग हृदय में दोषों के उपक्रम का उल्लेख नहीं है। अष्टांग संग्रह में चेतांक श्वेत का वर्णन मिलता है, अष्टांग हृदय में वर्णन नहीं मिलता है। संतर्पण व अपतर्पण द्रव्यों की सूची दी है अष्टांग संग्रह में। अष्टांग हृदय में केवल अपतर्पण द्रव्यों की सूची दी है। अष्टांग संग्रह में 7 सद्य स्नेह द्रव्यों का वर्णन नहीं मिलता है, तो यहाँ पे अष्टांग हृदय में 7 सद्य स्नेह द्रव्यों का वर्णन मिलता है। अष्टांग संग्रह में नस्य की निरुक्ति दी है, अष्टांग हृदय में नस्य की निरुक्ति नहीं दी है। अष्टांग संग्रह में धूमपान के द्रव्यों का नामतः उल्लेख नहीं है। अष्टांग हृदय में धूमपान के द्रव्यों का उल्लेख है। अष्टांग संग्रह में अंजन 4 प्रकार का बताया है, यहाँ पे अष्टांग हृदय में अंजन 3 प्रकार का बताया है। अष्टांग संग्रह में विडालक व अंजन पात्र का वर्णन मिलता है, अष्टांग हृदय में दोनों का उल्लेख नहीं मिलता है। अष्टांग संग्रह में यंत्रों की संख्या निर्देशित की है, अष्टांग हृदय में यंत्रों की संख्या का निर्देश नहीं है। पायना, अष्टांग संग्रह में पायना, धारा, संस्थापन, निशातिनी, योग्या व शवच्छेद का विस्तृत वर्णन मिलता है, अष्टांग हृदय में इनका वर्णन नहीं मिलता है। अष्टांग संग्रह में रक्त को दोष व दुष्य दोनों माना है, अष्टांग हृदय में केवल रक्त को केवल दुष्य माना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। शल्य की गति त्रिविध मानी है,
अष्टांग हृदय में शल्य गति पंचविध मानी है। अष्टांग संग्रह में विवाह वय पुरुष का बताया है 21, स्त्री का बताया 12, और अष्टांग हृदय ने विवाह हेतु वय निर्देशित नहीं किया है। अष्टांग संग्रह में प्रजोत्पादन वय पुरुष का 25 है और स्त्री का 16 है। प्रजोत्पादन वय पुरुष का 20 है और स्त्री का 16 है। अष्टांग संग्रह में अष्टम मास में प्रसव होने पर शिशु की मृत्यु एवं गर्भिणी को केवल ग्लानि होना माना है। अष्टांग हृदय में अष्टम मास में प्रसव होने पर शिशु व गर्भिणी दोनों की मृत्यु होना माना है। अष्टांग संग्रह में नपुंसक के प्रकारों का वर्णन है, तो अष्टांग हृदय में नपुंसक के प्रकारों का वर्णन नहीं है। अष्टांग संग्रह में 6 त्वचाओं का वर्णन मिलता है। अष्टांग हृदय में 7 त्वचाओं का वर्णन मिलता है। कोष्ठांगों में क्रोम, नाभि, डिंब व बस्ती का समावेश नहीं किया है। ये अष्टांग संग्रह में नहीं किया है। अष्टांग हृदय में इन सभी को कोष्ठांग माना है। धमनी मर्म नहीं माना है अष्टांग संग्रह ने। अष्टांग हृदय में धमनी मर्म भी माना है। अष्टांग संग्रह में रस रक्तादि का अंजलि प्रमाण नहीं दिया गया। अष्टांग हृदय में अंजलि प्रमाण दिया गया है। अष्टांग संग्रह में शरीर प्रमाण 84 अंगुल माना है, तो अष्टांग हृदय में शरीर प्रमाण 3.5 हाथ माना है। अष्टांग संग्रहकार ने 60 वर्ष पश्चात वृद्धावस्था मानते हैं। अष्टांग हृदयकार 70 वर्ष पश्चात वृद्धावस्था मानते हैं। अष्टबिंदात्मक ओज का वर्णन अष्टांग संग्रह में है। यहाँ पे ओज का वर्णन नहीं है अष्टबिंदात्मक। कुमाराधार का वर्णन अष्टांग संग्रह में मिलता है, तो अष्टांग हृदय में नहीं मिलता है। अष्टांग संग्रह में बौद्ध धर्म का अधिक प्रभाव है, तो यहाँ पे अष्टांग हृदय में अपेक्षाकृत कम प्रभाव है। वाग्भट के वैशिष्ट। वाग्भट में अवतारण शैली तो चरक से ली है, किंतु विषय वस्तु के लिए सुश्रुत संहिता से अधिक सहायता ली है। वाग्भट ने शवच्छेद का वर्णन शल्य प्रकरण में किया है। वाग्भट ने अरिष्ट का वर्णन शारीर स्थान में किया है। अन्नपानगत विष का वर्णन वाग्भट ने सूत्र स्थान में स्वस्थ वृत्त प्रकरण में किया है। कौमारभूत, शल्य, शालाक्य, भूत विद्या, क्षुद्र रोग, अगध तंत्र, रसायन एवं बाजीकरण का वर्णन उत्तर स्थान में है। दो हृदयावस्था 3 पक्ष से 5 मास तक मानी है। जैसे चरक ने 3 मास तक मानी है और सुश्रुत ने 4 मास और वाग्भट ने 3 पक्ष से लेकर 5 मास तक मानी है। वाग्भट केदारी कुल्य न्याय के समर्थक थे। नपुंसक भेद चरक के हिसाब से, सुश्रुत के हिसाब से और वाग्भट के हिसाब से बताए हैं। जैसे चरक द्विरेता, पवनेन्द्रिय, संस्कारवाही, नरशंड, नारीशंड, वक्री, ईर्षाभिरति, वातिक शंड, ऐसे इसके प्रकार है। सुश्रुत आसेक्य, सुगंधिक, कुंभिक, ईर्षक, शंड, इतने प्रकार बताए हैं 5। वाग्भट ने वीरेता, वातेंद्रिय, संस्कारवाह, आसेक्य, सौगंधिक, वक्री, ईर्षालु, वायुपिंडक, ये नपुंसक के भेद बताए हैं। आगे पढ़ेंगे। वात पित्त में ग्रीष्म, कफ वात में वसंत तथा कफ पित्त में शरद ऋतुगत उपक्रम का विधान है। वात पित्त में जैसे ग्रीष्म ऋतु, जैसे कहीं पे हम वाग्भट पढ़ते हैं तब एक सेंटेंस आता है कि जैसे वात पित्त में ग्रीष्म ऋतुचर्या मानते हैं, मतलब फॉलो करनी चाहिए। जैसे हमें बहुत बार पेशेंट को भी, जैसे वात पित्त प्रकृति वाला पेशेंट है तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में जैसे बोला गया है उसको कुछ पॉइंट्स हम बता सकते हैं। तो कफवात में जैसे वसंत ऋतुचर्या हम फॉलो करवाते हैं, जैसे
के और कफ पित्त वाले पेशेंट अगर है तो वो शरद ऋतु चर्या फॉलो करने के लिए बोलते हैं। वंशलोचन के प्रसंग में वंशरोचना एवं तवक्षिरी दो शब्द आए हैं। हिंगू वोशकान देश मतलब काबुल की श्रेष्ठ मानी जाती है। जीरक व अन्य मसालों को अन्न गंधहर बताया है। बलात्रय का उल्लेख किया है। जीरक त्रय भाव प्रकाश ने किया है। बलात्रय का उल्लेख वाग्भट में है तो जीरक त्रय का उल्लेख भाव प्रकाश में है। अगस्त पुष्प का स्वरस नस्य रूप में चातुर्थिक ज्वार में बताया है। चातुर्थिक ज्वार में अगस्त पुष्प का स्वरस नस्य देना बोला है। सुश्रुत में ये स्वरस का नस्य नक्तान्ध में निर्दिष्ट किया है। 155 अग्रय द्रव्यों का वर्णन किया है तो चरक ने 152 द्रव्यों का वर्णन किया है। कुछ प्रमुख अग्रय द्रव्य अष्टांग संग्रह के हिसाब से बताए हैं। लाक्षा सद्यक्षत में, वासा रक्तपित्त में, त्रिफला तिमिर में, कंटकारी कास में, चित्रकमूल शुष्कार्शनाशक, कुटज रक्तार्शनाशक, लशुन गुल्मवात विकार, नागबला क्षय व क्षत में, हरिद्रा प्रमेह में, लाजा छर्दी में, अयोरज पांडुरोभग्न, त्रिफला गुग्गुल व्रणनाशक। तो ये मोस्ट ऑफ सबको ही पता होगा, पर कभी कभी कैसे होता है कि जैसे त्रिफला गुग्गुल तो हम मेदोनाशक भी बोलते हैं, व्रणनाशक भी बोलते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो हमको थोड़ा याद रखना पड़ता है कुछ चीजें। जैसे हरिद्रा प्रमेह में बताया है तो अमल की भी बताया है, पर अष्टांग हृदयकार ने हरिद्रा अष्टांग संग्रहकार ने बताया हरिद्रा, तो अष्टांग हृदयकार ने बताया अमल की, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस याद रखना पड़ता है। गुग्गुल के मेदोहर गुणधर्म का वर्णन प्रथमतः किया है। गुग्गुल के अति सेवन से क्लैब्य की उत्पत्ति मानी गई है। मतलब हम अगर पेशेंट को गुग्गुल दे रहे हैं तो उसे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक दे, थोड़ा सा ब्रेक करके भी देना चाहिए, नहीं तो क्लैब्य की उत्पत्ति हो सकती है। ज्वरहर उपक्रम में उपवास एवं विद्रधि नाशनार्थ रक्तमोक्षण उपक्रम श्रेष्ठ बताया है। जब ज्वर अगर आया है तो हम लंघन बोलते ही है, ये सबको ही पता है, पर विद्रति का नाश करना है तो रक्तमोक्षण हमें कराना है। महाकषाय 45 बताया है व गुणों की संख्या 25 बताई है। पंचकोल का निरूपण किया है। त्रिजात व चातुर्जात भी निर्दिष्ट किए हैं। 7 पंचमूली बताए हैं। मध्यम व जीवनीय पंचमूल वाग्भट की मौलिक देन है। विरेचनार्थ कंपिलक की त्वचा का प्रयोग बताया है। जैसे कंपिलक विरेचनार्थ, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से विरेचन होता है, तो इसकी त्वचा का प्रयोग बताया है। अन्यत्र फलराज का प्रयोग निर्दिष्ट है। फलराज माने सर हरित की ना, फलरज। हरित की फलरज नहीं होता है, वो ढूंढ के बताएंगे। ठीक है, 1 मिनट, ये चला गया, आप पढ़ते रहिए, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक। मधुर घृत श्रेष्ठ, अम्ल आमलक श्रेष्ठ, मतलब कि अम्ल द्रव्यों में आमलक ही श्रेष्ठ है, तो मधुर सर द्रव्य ये जो कुछ कंचन मैम, ये जो फलरज बोला है ना, हाँ? ये इसलिए बोला है, कंपीलक का जो प्रयोज्यांग होता है वो फलरज होता है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि यहाँ पे कंपीलक का, जैसे आपने पढ़ा ना कि हाँ। प्रयोग बताया, क्या यूज करने को बताया यहाँ पे? त्वचा। त्वचा। तो वैसे अदरवाइज इसका जो प्रयोज्यांग होता है वो फलरज होता है, इसका ये कहने का मतलब है। अच्छा, रज का मतलब पोलन ग्रेन्स टाइप ना कुछ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। मधुर द्रव्यों में घृत श्रेष्ठ, अम्ल द्रव्यों में आमलक श्रेष्ठ, लवण द्रव्यों में सैंधव श्रेष्ठ है, कटु द्रव्यों में पिप्पली श्रेष्ठ है, कटु तिक्त द्रव्यों में पटोल श्रेष्ठ है, कषाय में हरित की श्रेष्ठ है। ये तो सबको याद रहता है और पूछा भी जाता है काफी। रस के अनुसार देशों का वर्णन किया है। आनुप मधुर रसयुनि, जांगल कटु रसयुनि, साधारण देश आनुप साधारण अम्ल लवणयुनि,
जांगल साधारण देश है तो तिक्त कषाय योनि। विपाक 3 माने हैं। बहुविध वीर्यवाद के समर्थक है। विशेष रूप से अष्टविध वीर्यवाद की विशद व्याख्या की है। विपाक 3 माने हैं। बहुविध वीर्यवाद के समर्थक है। अष्टविध वीर्यवाद की विशद व्याख्या भी इन्होंने की है। बबूल व पीलू की दंतवन को निषिद्ध बताया है। जो दंतवन है बबूल और पीलू का, इन्होंने निषिद्ध माना है। पक्ष में 3 बार अंचल बाल। मैम आप थक जाएंगी तो बताइएगा, फिर मोनिका मैम पढ़ेंगी या वर्षा मैम। जी जी सर। पढ़ना है मैम? मैम आप थक गए तो मैं जरूर पढ़ देती हूँ मैम, कोई दिक्कत नहीं। पढ़िए। जी मैम, एक मिनट। 498 है ना जी। 498 को ऊपर से शुरू करना है या 450 को? 450 और 99 को करना है। 499। 499 ठीक है मैम, ठीक है। तो इसमें लिखा है पक्ष में 3 बार बाल कटवाने का निर्देश है, मतलब 15 दिन में 3 बार। वाग्भट ने जीविकोपार्जन के पश्चात मध्याह्न में अभ्यंग व व्यायाम के बाद स्नान करने का निर्देश दिया है। मतलब मध्याह्न में मतलब दोपहर के बाद अभ्यंग करना और व्यायाम के बाद स्नान का निर्देश वाग्भट ने किया है। अन्यत्र स्नान प्रातः काल निर्दिष्ट है। बाकी सब जगह पे ये बोलते हैं कि सुबह स्नान करना, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि व्यायाम के बाद अभ्यंग व व्यायाम ये करने के बाद मध्याह्न काल में स्नान का इसमें निर्देश किया है। ऋतु संधि का उल्लेख किया है। वर्षा ऋतु में हथिनियों की सवारी का निर्देश है। वर्षा ऋतु में। शरद ऋतु में के वर्णन में पृथ्वी को शाली शालिनी कहा है। शरद ऋतु में अगस्त्योदक के सेवन का निर्देश किया है। मतलब अगस्त्य नक्षत्र में गिरने वाला जल, ऐसा ही ना सर, यानी जो ओस गिरती है उसका सेवन करने का निर्देश किया है। जल के 8 भेद बताए हैं। वाप्य जल का सुश्रुत से अतिरिक्त वर्णन किया है। वाप्य जल ये इनका बावड़ी का स्पेशलिटी जल है कि इन्होंने अष्टांग हृदय करने ये कुछ हाँ। अलग चीज बताया, हाँ स्पेशलिटी है जी। इनका। धूमकाल के भेद प्रायोगिक 8, मृदु 11 और तीक्ष्ण 5 बताए हैं। प्रायोगिक व मध्य धूम शमन धूम्रपान के, स्नेहन व मृदु भृंगन धूमपान के व शोधन धूमपान का, विरेचन धूम्रपान का पर्याय बताया है। ये पर्याय बताए हैं। प्रायोगिक व मध्य धूम शमन धूम्रपान का पर्याय है। स्नेहन व मृदु भृंगन धूमपान जो है वो शोधन धूमपान का नहीं। प्रायोगिक व मध्य धूम शमन धूमपान के, स्वेदन व मृदु भृंगन धूमपान के, है ना, मृदु और स्नेहन। और शोधन जो है उसका विरेचन धूमपान जो है वो पर्याय बताया गया है। मूर्धा तेल 4 प्रकार का बताया है। अभ्यंग, परिषेक, पिचु व वस्ती। मतलब यहाँ शिरोवस्ती होगी ना सर। अभ्यंग, परिषेक, पिचु व वस्ती। नारी के लोदक का विशिष्ट वर्णन किया है। यहाँ पे नारियल के जल का विशिष्ट वर्णन अष्टांग में किया गया है। वाग्भट ने काश, शर व दर्भ के पत्र से उत्पन्न शर्करा का भी उल्लेख किया है। जैसे हम लोग तो गन्ने से उत्पन्न शर्करा का ही प्रयोग करते हैं, यहाँ पे काश, शर और दर्भ इनके पत्तों से उत्पन्न शर्करा का भी उल्लेख किया है वाग्भट ने। द्राक्षासव का प्रथमतः वर्णन किया है। नामतः वर्णन चरक में है। नामतः वहां पे है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट वर्णन जो है वो द्राक्षासव का किया है वाग्भट ने। फलों में द्राक्षा को उत्तम बताया है। आहार विधि विशेषायतन 7 ही माने हैं। आहार विधि विशेषायतन इन्होंने 7 माने हैं। उपयोग व्यवस्था के अंतर्गत उपयोक्ता एवं उपयोग संस्था दोनों का समावेश कर दिया। इनको अलग अलग ना मान के उपयोग व्यवस्था करके इनको उपयोक्ता और उपयोग चरक ने संस्था 8 माने, चरक ने 8 माने, इन्होंने चरक ने 8 7 माने। हाँ, उन्होंने उपयोक्ता और उपयोग संस्था को अलग अलग माना है। इन्होंने दोनों का समावेश उपयोग व्यवस्था में ही कर दिया। विसूचिका में पार्षणी दाह एवं अंजन का निर्देश किया है। आहार पाचन काल 4 याम 12 घंटे। आहार पाचन काल जो है वो 4 याम यानी 12 घंटे एवं औषध पाचन काल 2 याम यानी 6 घंटे। ठीक है, बताया है। मतलब आहार लिया तो 12 घंटे में पाचन होगा उसका, और औषध ली तो 6 घंटे में उसका पाचन होगा। आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान व प्रश्न से रोगी परीक्षा का निर्देश किया है। हरिद्रक, रात्रिक एवं पूर्व रात्रिक ज्वरों का वर्णन किया है।
इसका क्या एलेबरेशन रहेगा सर? हरिद्रक, रात्रिक एवं पूर्व रात्रिक। ये ना हरिद्रक मतलब येलो हो जाता है पूरा बॉडी। जी। रात्रि मतलब जो रात में आता है, और पूर्व रात्रि मतलब रात के पहले आता है। ऐसा केवल अष्टांग हृदयकार ने ही बोला है, बाकी लोगों ने नहीं बोला। और जो हरिद्रक ज्वर है ना, ये सन्निपातक ज्वर रहता है पूरा बॉडी, मतलब और उसमें क्या रहता है कि जॉन्डिस भी होता है पूरा, लीवर की पैथोलॉजी रहती है हरिद्रक ज्वर में। रात्रिक ज्वर रात में आता है, ये स्पेशल इनका है मत, बाकी वाग्भट ने बताया। है। हाँ। वाग्भट ने चरक के आहार योनि, हरितवर्ग एवं सुश्रुत के दधि, तक्र, घृत एवं मधु वर्गों को स्वीकार नहीं किया। हाँ, चरक का आहार योनि और हरित वर्ग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल वाला जो है हरित वर्ग, उसको नहीं एक्सेप्ट किया इन्होंने। और सुश्रुत का दधि वर्ग, क्योंकि सुश्रुत नहीं बोला है, दधि वर्ग। सुश्रुत ने जितनी कल्पनाएं बताई है ना, घृत कल्पना वगैरह, तेल कल्पना, उसमें दही डाला है उन्होंने बार बार, या तक्र डाला है। तो इन्होंने ये नहीं बताया, घृत कभी एक्सेप्ट नहीं किया, घृत वर्ग नहीं बोला। ये जैसे भेड़ का घी है, बकरी का घी है, गाय का, ये टाइप्स नहीं माने, वो नहीं माने। और मधु वर्ग को भी स्वीकार नहीं किया, उसको बस बोला है कि घृत वर्ग को ना मान के घृत माने, तक्र मतलब तक्र, बस वर्ग को एक्सेप्ट नहीं किया। वाग्भट ने 45 वर्ग महाकषाय संग्रह में बताए हैं तथा 5 वर्ग शोधनादि गण संग्रह में बताए हैं। टोटल 50 बताए हैं। तो 5 जो है वो महाकषाय संग्रह में, और 5 वर्ग 45 उसमें, और 5 वर्ग शोधनादि गण संग्रह में बताए हैं। पद्मकादि गण इनका विशिष्ट है, मतलब वो किसी और ने नहीं माना, इन्होंने माना पद्मकादि गण। पद्मकादि गण का हमारे जमदग्नि सर बहुत यूज करते हैं। जैसे कि उल्टी हो गया और उल्टी होने के बाद चक्कर आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ऐसे, बहुत ज्यादा अतियोग होने से चक्कर आ रहे हैं, तो पद्मकादि गण के जो चूर्ण है, पद्मक वगैरह, उसका सर बोलते हैं कि लेप लगाओ। इतना अच्छा रिजल्ट आता है, इतना अच्छा कि पेशेंट मतलब ठीक हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। जी सर। जी। धूमोपयोगी द्रव्यों के 3 वर्ग वृद्ध वाग्भट की मौलिक देन। धूम में उपयोग होने वाले जो 3 वर्ग हैं द्रव्यों के, वो वृद्ध वाग्भट ने ही उसको मतलब अष्टांग संग्रहकार इंट्रोड्यूस ने बताया, कराया। अष्टांग संग्रहकार ने। अष्टांग संग्रहकार ने बताया उसको, यस, वृद्ध वाग्भट ने बताया, ना कि लघु वाग्भट ने। ठीक है सर। पित्त को रक्त की विकृति माना है, वह पित्त का उत्पत्ति स्थान प्लीहा व यकृत माना है। रक्त की विकृति किसने माना पित्त को? तो वाग्भट ने माना रक्त की विकृति, और उसका उत्पत्ति स्थान प्लीहा व यकृत माना है। राजयक्षमा में चंद्रकांत नामक भक्ष्य का उल्लेख किया है। सभी प्रमेहों में हरिद्रा रस व आम्लक का मधु के साथ सेवन बताया है। पित्त व रक्तावृत वायु को छोड़कर सभी आवृत वात में लशुन उपयोगी बताया है। पित्त व रक्त क्योंकि गर्म होता है, तो इसको छोड़ के बाकी सभी में लशुन को उपयोग करने को बताया है। उपयंत्र के स्थान पर अनुयंत्र शब्द का प्रयोग किया है। अर्शो यंत्र के 3 भेद बताए हैं। श्रृंग, अलाबु व घटी के साथ अणु अंगुली त्राणक, योनि व्रणदर्शक, नाड़ी व्रण प्रक्षालन एवं अभ्यंजन यंत्रों का भी उल्लेख किया है। उसी तरह के यंत्र हैं क्योंकि ये सारे भी, लेकिन इनको नाम अलग अलग देके अंगुली त्राणक, योनि व्रण दर्शक, नाड़ी व्रण प्रक्षालन व अभ्यंजन यंत्रों का भी उल्लेख किया है वाग्भट ने। 26 शस्त्रों की गणना की है। कर्तरी, सर्प वक्त्र, शलाका, कर्ण व्यधन, सूची कूर्च व खज, ये 6 शस्त्र सुश्रुत से अधिक बताए हैं। शस्त्र कर्म 13 माने हैं। पाटन, प्रच्छन, कुट्टन, उत्पाटन, मंथन शस्त्र कर्म सुश्रुत से अधिक माने हैं। पाटन, प्रच्छन, कुट्टन, उत्पाटन, मंथन शस्त्र कर्म ये अलग माने हैं। वाग्भट यंत्र दोष भी 8 ही मानता है, यंत्र दोष भी 8 ही मानता है, जबकि सुश्रुत 12 मानते हैं। जलोका का परम प्रमाण 18 अंगुली मानते हुए 4 से 6 अंगुल की जलोका का मनुष्य में तथा शेष का अश्व व गज में प्रयोग बताया है। 4 से 6 अंगुल तक जो अगर कोई है जलोका, तो उसका तो मनुष्य में प्रयोग करेंगे, और बाकी जो है उसका घोड़ा, बाकी जो है वो उसको घोड़ा हम और हाथी। हाँ, अश्व व गज, अश्व व गज, हाँ, उसमें प्रयोग करेंगे।
क्षार के दोष 10 बताए हैं, क्षार की गतियां 3 बताई हैं, जबकि सुश्रुत शल्य की 3 गति बताई हैं, जबकि सुश्रुत 5 मानते हैं। सुश्रुत 5 मानते हैं। पीछे हमने पढ़ा है कि 5 मानी है इन्होंने, अभी ये बोल रहे हैं कि 3 मानी है। एक मिनट सर। शल्य की गति में हम पीछे भी पढ़ी है ना हमने, हाँ ये रही ना। यहाँ पे अष्टांग संग्रह ने त्रिविध मानी है और अष्टांग हृदय ने पंचविध मानी है शल्य की गति। और यहाँ पे लिखा है कि शल्य की गतियां 3 मानी है, जबकि सुश्रुत 5 मानते हैं। तो अष्टांग हृदय 5 मानते हैं, अष्टांग संग्रह 3 मानते हैं। सद्यो व्रण में चक्र तेल का वर्णन प्रयोग बताया है। सद्यो व्रण, अगर तभी तभी व्रण हुआ है, नया नया व्रण है, तो उसमें चक्र तेल ये बताया है। 8 प्रकार के भगंदर माने हैं। वर्धमान हरितकी का प्रयोग शलीपद में बताया है। तो ये जैसे वर्धमान पिपली हमने पढ़ा है, ऐसे यहाँ पे शलीपद रोग में वर्धमान हरितकी का प्रयोग बताया गया है। क्षुद्र रोग 36 माने हैं। क्षुद्र रोग, गुह्य रोगों के लिए पृथक से 2 प्रकरण दिए हैं। वह योनि व्यापद एवं शूक दोषों का वर्णन भी इसी के अंतर्गत किया है। दो प्रकरण दिए हैं, योनि के पृथक से 2 प्रकरण दिए और योनि व्यापद और शूक दोषों का वर्णन भी उसी के अंदर कर दिया। क्षोद्र को छोड़कर प्रतिसारण के 3 भेद हैं, कल्क, रसक्रिया व चूर्ण। क्षोद्र को छोड़कर 3 भेद किए हैं, कल्क, रसक्रिया व चूर्ण। शिरोबस्ती का विस्तृत वर्णन इसने किया है। अंजन के 4 भेद माने हैं, लेखन, रोपण, प्रसादन और स्नेहन। लेखन, रोपण, प्रसादन और स्नेहन, अंजन के 4 भेद। नेत्र रोग 94 माने हैं। वर्त्मगत 24, संधि, शुक्ल एवं कृष्णगत 26, सर्वगत 16, दृष्टिगत 27, कुल 94। कर्ण रोग 25 माने हैं। कूचीकर्णक, पिप्पली, विदारी, कई बार ऐसे भी आ जाता है पिप्पली क्या है, फिर नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, कर्ण रोग या हर्ब है कोई ऐसे करके, तो हमें वो उसमें, और या ये दोनों, तो हमें वो ऐसे दोनों वाला ऑप्शन इसको सेलेक्ट करना होगा। तो अगर नहीं और कुछ नहीं भी दिया तो मतलब पिप्पली क्या कर्ण रोग भी है, अगर एक ऑप्शन दिया तो कर्ण रोग को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। विदारिका, पालीशोष, तंत्रिका, परिपोट, उत्पात, उन्मंथो गल्लीर, दुख वर्धन एवं लिहिया आदि विशेष कर्ण रोग बताए हैं। नासा रोग 18 बताए हैं। पुटक नामक नासा रोग का वर्णन किया है। मुख रोग 75 माने हैं। मुख रोगों के आयतन 8 माने हैं। गंड नामक आयतन सुश्रुत से अतिरिक्त माना है। तो कौन सा आयतन अलग माना है? गंड, उसको इन्होंने अलग से माना है। बाकी नीचे इसने एक्सप्लेन किया है। आयतन ओष्ठ, ओष्ठ में 8 ही सुश्रुत ने माने, वाग्भट ने 11 माने हैं। गंड में सुश्रुत ने नहीं माना, वाग्भट ने 1 माना है। दंत मूलगत सुश्रुत ने 15 माने, वाग्भट ने 13 माने। दंत सुश्रुत ने 8 माने हैं, वाग्भट ने 10 माने हैं। जिह्वा सुश्रुत ने 5 और वाग्भट ने 6। तालु सुश्रुत ने 9, वाग्भट ने 8। गल सुश्रुत ने 17, वाग्भट ने 18। मुख सुश्रुत ने 3, वाग्भट ने 8। टोटल सुश्रुत ने 65 माने और वाग्भट ने 75 माने। गंड में गंडालजी, गंड अलजी रोग का होना बताया है। वाग्भट ने चाल, दंत भेद, कराल व अधिदंत रोगों का दंतगत रोगों में वर्णन किया है। सुश्रुतोक्त कंठगत अधिजीवा रोग की जीवागत रोगों में गणना की है। सुश्रुत कहता है कि जो अधिजीवा रोग है वो कंठगत है, लेकिन वाग्भट ने उसकी जीवागत रोगों में गणना की है। तालुगत रोगों में अघ्रुष व तुंडिकेरी का वर्णन ना करके तालु पिटका नामक तालुगत रोग का वर्णन किया है, जबकि तुंडिकेरी सुश्रुत तालुगत को कंठगत रोगों में स्थान दिया है। मुखगत रोगों में ऊर्ध्वगुद, अर्बुद एवं पुत्यास्यता रोगों का विशेष उल्लेख किया है। ये ऊर्ध्वगुद मैम पढ़ा था ना हमने कि अशोक को कौन सा रोग था, तो ऊर्ध्वगुद रोग था, ऐसे ही था ये ना? है। हाँ बराबर। हाँ जी जी जी। शिरो रोगों में 10 शिरो रोग माने हैं, जिसमें अनंतवाद का उल्लेख नहीं किया है। शिरो रोगों में 10 शिरो रोग मांगे, अनंतवाद का उल्लेख इसमें नहीं किया है। कपाल के 9 रोगों का अतिरिक्त वर्णन किया है। उपशीर्षक
पिटका, अर्बुद, क्योंकि ये कहते हैं कि उपशीर्षक जो है वो गर्भ स्थिति में भी, मतलब गर्भावस्था में भी हो सकता है उपशीर्षक, जबकि हम लोग इसको वो मानते हैं ना सर, वो कैपट सक्सीडेनम, तो हम लोग तो बोलते हैं कि गर्भ, मतलब वो ड्यूरिंग वो प्यूरपीरियम, वो जब प्रोलॉन्ग लेबर होता है उसकी वजह से ये होता है ना, हम तो ऐसा मानते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी, लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, गर्भावस्था के दौरान फोर्सेप डिलीवरी के बाद भी हो जाता है वो जी, इवन प्रोलॉन्ग लेबर में भी सर यूजुअली मिल जाता है, नॉर्मल डिलीवरी में भी। पिटका, अर्बुद, विद्रधि, अरुणशिका, दारुणक, इंद्रलुप्त, थलित व पलित, ये 9 रोग जो हैं इनका अतिरिक्त वर्णन किया है कपाल के। शीत व बसंत ऋतु में बालक को घृत प्राशन, शीत में और बसंत में घृत प्राशन व ग्रीष्म ऋतु में जीवनीय गणों से श्रित शीतल दूध का प्रातः काल सेवन कराने का उपदेश दिया है। बाल रोगों में क्षीराल्सक, पारिगर्भिक, महापद्म, परवानुप्लव, तालुकंटक, तालुपात, अनामक व गुदकट का वर्णन किया है। 18 भूताधिपतियों को मानते हैं। जल संत्रास रोग को अलर्क विष संज्ञा किसने दी? तो वाग्भट ने दी। वो वाटर फोबिया होता है ना, जब हाँ, कुत्ता काट देता है। हाइड्रोफोबिया को अलर्क विष, यानी जो कुत्ते के काटे के विष की संज्ञा जो दी वो किसने दी? वाग्भट ने दी। हरितकी का दोषानुसार प्रयोग बताया, मतलब कैसा दोष है उसके अंदर हरितकी का किस चीज के साथ प्रयोग करना है, ये वाग्भट ने बताया। और उत्तम हरितकी की पहचान भी बताई है। गुग्गुल के अति सेवन से तिमिर, मुक्षोष व क्लेव्य की उत्पत्ति का वर्णन किया है। हाँ, शिवा देखिए, गुटिका, विकल्प ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट होता है कभी भी कोई भी तिमिर, मुक्षोष व क्लेव्य, तीनों चीज हो सकते हैं। शिवा गुटिका का वर्णन किया है। शिवा गुटिका, इसका वर्णन किया है। वाग्भट ने 36 तंत्रयुक्तियां बताई हैं, मानी है 36। इसमें चरक 32 मानते हैं ना, और सुश्रुत 36 मानते हैं, और वाग्भट ने भी 36 मानी है। स्नेह पाक 3 प्रकार का बताया है, मंद, चिक्कण एवं खर चिक्कण, 3 तरह का स्नेह पाक बताया है। भस्म शब्द का प्रयोग किया है। विवाह की वय स्त्री में 12, पुरुष में 21, गर्भाधान स्त्री में 16, पुरुष में 25। जन्म के चौथे दिन स्तनपान का निर्देश वाग्भट देते हैं। चौथे दिन, जैसे आज की डेट में मानते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी भी आप करवा सकते हो, तो वाग्भट ने जो निर्देश दिया है वो चौथे दिन स्तनपान का निर्देश किया है। इवन सर काश्यप भी ऐसे ही तीसरे या चौथे दिन ही बोलते हैं ना स्तनपान कराने के लिए। दिन बोलते हैं ना, काश्यप तीसरे दिन, ये तीसरे थर्ड डे दिन बोलते हैं। हाँ जी सर, ये तो कंप्लीट हो गया सर। आगे कंप्लीट हो गया तो ब्रेक कर रहे हैं कि पढ़ना है? सर जैसे बोलेंगे आप बोलिए। कंचन मैम, आप थक गई तो कंचन मैम या वर्षा मैम पढ़ देंगी। जी सर, इसके आगे वो विशिष्ट पूछे गए प्रश्न वाला है, वो पढ़ना है तो। हाँ, उसमें हमने कुछ किए थे मैम। ओके मैम, हुए थे उसमें। हाँ किए थे मैम, बिल्कुल किए थे, पहले किए थे। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो अभी क्या करें कि ब्रेक कर? मुझे लगता है कि ब्रेक करते हैं, कल फिर नया टॉपिक लेंगे। हाँ, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, थोड़ा पढ़ेंगे बस। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।